सोनम को घटनास्थल लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। जहां राजा की हत्या हुई वहां पहुंची है पुलिस। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची है पुलिस। सोहरा में मर्डर स्पॉट पर पहुंची पुलिस। तीनों आरोपियों को भी घटनास्थल लाया गया। सोनम, तीनों आरोपी भी क्राइम सीन पर लाए गए हैं। तो सोनम और उसके साथ तीनों आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची है पुलिस और ऐसे में अब यहाँ पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। एक एक चीज बारीकी से पूछी जाएगी और हर एक बारीक चीज को यहाँ रिक्रिएट किया जाएगा ताकि पूरी वारदात को समझा जा सके और उसके बाद कुछ रह ना जाए ऐसी कार्रवाई के बीच। और इसलिए यहाँ पर तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हुए जांच की जा रही है और इसलिए यहाँ पर पुलिस जो है तीनों आरोपियों के साथ सोनम को लेकर यहाँ पहुंची है। पूछा जाएगा किस रास्ते से आए थे, कितने बजे यहाँ पहुंचे थे, कैसे यहाँ पहुंचे थे और ये आरोपी कब तक पीछा करते रहे थे, इसको लेकर जानकारी ली जाएगी। किसने धक्का दिया, किसने खाई में फेंका, किसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, किसने यहाँ पर हथियार का इस्तेमाल किया, ये तमाम जो चीजें हैं, ये सवाल जो है वो बिल्कुल यहाँ मौका वारदात पर पूछा जाएगा और इसी के साथ इन लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ा करके सीन रिक्रिएट किया जाएगा। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नाज पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाज, सीन रिक्रिएट आज किया जाएगा, लगातार इसका इंतजार भी हो रहा था। तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची है पुलिस, साथ ही सोनम भी है। सभी को यहाँ खड़ा करके एक एक बारीकी से चीजों को अब खंगाला भी जाएगा, सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जी बिल्कुल, मेघालय पुलिस और शिलोंग पुलिस जो सोनम और चारों जो आरोपी है राज, आनंद और विशाल को लेकर और आकाश को लेकर यहाँ सोहार जो कि घटना स्थल है यहाँ पर पहुंची है और लगातार यहाँ पर आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। साथ ही यहाँ पर सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी पुलिस के साथ में है और हर उस जगह पे सोनम और आरोपियों को लेकर जाएगा जहाँ पर सोनम और राजा पहुंचे थे और यहाँ पर एक एक बात की यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल आज एक एक चीज की पूछताछ यहाँ पर की जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर हर एक चीज को खंगाला जाएगा। कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं, कौन कौन सी टीमें यहाँ पर हैं जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा? तो जी बिल्कुल, जब सीन यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा तो इसके साथ में शिलोंग पुलिस के साथ ही यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी मौजूद है। फोरेंसिक की टीम भी वहां पर जाकर जांच पड़ताल करेगी जहां पर राजा को खाई में फेंका गया था। वो जो गहरी खाई है वहां पर भी की टीम और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और पूरा जो सीन है सोनम ने और आरोपियों ने किस तरह से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था वो यहाँ पर पूछताछ में निकल कर आएगा। साथ ही दर परत अब जिस तरह का इस हत्याकांड का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें कई वीडियो भी सामने आए हैं। सबसे पहले एक वीडियो एक पर्यटक ने यहाँ पर डाला था जिसमें सोनम और जो राजा हैं वो ऊपर खाई की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो वीडियो दो वीडियो फिर से वायरल हुए हैं जिसमें एक फोटोग्राफर ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे यहाँ पर उन्हें दिया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सोनम और जो राजा है वो खाई की तरफ नीचे जा रहे हैं और जो तीन आरोपी है वो ऊपर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बारे में भी पुलिस यहाँ पर पूछताछ करेगी कि जो ये आरोपी थे तीनों इनका किस तरह से यहाँ पर पहुंचे थे और इन लोगों ने किस तरह से यहाँ पे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। क्योंकि जिस तरह से सोनम ने राजा रघुवंशी की इस हत्याकांड को अंजाम दिया है इससे वाकई में पूरे देश में एक तरह से सनसनी फैली हुई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आई है जिस तरह से सोनम और आरोपियों को करती है। परत दर परत इस जो हत्याकांड का खुलासा जो है वो होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जो यह भी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जो एसआईटी की टीम है वो संभवतः सोनम और आरोपियों को इंदौर भी ला सकती है क्योंकि इंदौर के जो देवास नाका क्षेत्र है वहां के एक प्लेट में सोना यहाँ पर आकर रुकी थी। तो इस बारे में भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि वो यहाँ पर रुकी थी तो किन किन लोगों से उसने बातचीत की थी क्योंकि ये बात भी सामने आई थी कि सोनम ने अपनी माँ से भी यहाँ पर बात की थी। साथ ही जो राजा रघुवंशी के परिजन है वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि सोनम और राज दोनों ही पुलिस को पूछताछ में गुमराह कर रहे हैं। साथ यहाँ पर जो तंत्र मंत्र की बात भी है जो राजा रघुवंशी के परिजन है उन्होंने साफ तौर से इस बात की आशंका जताई है कि सोनम ने जो है तंत्र मंत्र किया है अपने पिता को बचाने के लिए क्योंकि सबसे पहले वो कामाख्या लेकर गई थी राजा को और कामाख्या मंदिर ऐसी मान्यता है कि वहां पर तंत्र मंत्र की पूजा की जाती है। तो निश्चित ही पुलिस इस बात पर भी जांच करेगी कि किस तरह से क्या
और भी उन लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। गाजीपुर वो गई थी, वाराणसी भी वो गई थी, तो तमाम यहाँ पे पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे पहले जो घटना स्थल है वहां पर पुलिस जो सीन जो है वो क्रिएट कर रही है, इससे निश्चित ही कई अहम सुराग यहाँ पर मिलेंगे कि आखिर सोनम ने इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से यहाँ पर अंजाम दिया। मास्टरमाइंड जो राज और सोनम है, इस पूरे हत्याकांड का दर पर दर अब यहाँ पर खुलासा करते हुए नजर आए। बिल्कुल, और इसी के साथ बहुत सारी चीजें अब निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। तंत्र मंत्र की जिस तरीके से आप बात कर रही हैं नाज, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिशा में भी जांच की मांग जो है परिवार वाले कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज जो सीन रिक्रिएट किया जाएगा ये महत्वपूर्ण है। कितना वक्त इसमें लग जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, और इसके बाद कौन सी रिपोर्ट ऐसी होगी जो तैयार की जाएगी, क्या कुछ आगे का पूरा प्रोसेस रहने वाला है नाज? जी बिल्कुल, निश्चित ही समय हो सकता है कि दोपहर तक पुलिस जो है इस हर घटना स्थल पर, हर ऐसी जगह पर जाए जहां पर सोनम और राज पहुंचे। क्योंकि अब जो वीडियो आए हैं वो भी पुलिस के लिए एक अहम सुराग है, क्योंकि तीनों आरोपी नजर आ रहे हैं। तो उन आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी कि वो लोग कहाँ कहाँ रुके थे, शिलोंग में कहाँ रुके थे, गुवाहाटी भी वो लोग गए थे, तो वो कहाँ रुके थे, कितने दिन रुके थे, किन किन लोगों से मुलाकात की थी, और जिस हथियार से राजा की हत्या की गई थी उसके बारे में भी यहाँ पर पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित ही यहाँ पर ये कई अहम सुराग यहाँ पर मिलेंगे। और जिस तरह से तंत्र मंत्र की बात यहाँ पर सामने आई है, तो इस बारे में भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। संभवतः पुलिस हो सकता है कि कामाख्या भी जाएगी, क्या सोनम ने यहाँ पर कोई ऐसी पूजा भी करवाई थी। इसके अलावा जो सीन है वो जो रिक्रिएट किए जाएंगे, इससे पुलिस को निश्चित ही कई अहम सुराग मिलेंगे। फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि जहां पर राजा की जो लाश मिली थी वहां से कई अहम सबूत मिलेंगे। संभवतः ये भी संभावना जताई जा रही है कि फिर यहाँ पर एक बार डीएनए टेस्ट भी हो सकता है। राजा की जो बॉडी यहाँ पर मिली थी, जो कुछ अंश मिले थे, जो जैकेट मिले थे, उससे पुलिस यहाँ पर हो सकता है कि डीएनए टेस्ट भी करवाए। साथ ही अहम सुराग जब मिलेगा जब एसआईटी की टीम इंदौर पहुंचे।